आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कमेंट्स इन HTML। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो होता क्या है, पहले मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर हम इसमें डीप में डिस्कशन करेंगे। कमेंट होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी में जॉब करते हो और आपने कुछ कोडिंग करके रखी हो बहुत सारी आदि, एंड फिर बाद में आपने वो छुट्टी मार दी, तो नेक्स्ट जो कोडर रहेगा, डेवलपर रहेगा, वो वहाँ पे क्या करेंगे, आपकी कोडिंग को यूज करेंगे। तो उसको अंडरस्टैंड हो, अगर उसको जल्दी से समझना हो तो फर्स्ट जो रहेगा, उसने अगर कमेंट करके रखा होगा तो उसको बहुत हेल्प होगा, थोड़ा उसका टाइम सेव हो जाएगा। तो होता कैसे है, कमेंट से होता है। अब वो आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कमेंट देखो, कमेंट का सिंटेक्स ए है, तो इस तरह से कमेंट होता है। और ये कमेंट जो होता है, ये डिस्प्ले नहीं होता है, आउटपुट पे शो नहीं होता है। मतलब कि जब भी हम कुछ लिखेंगे, ये बस आपके जो नोटपैड है, VS कोड है, जो आपकी कोडिंग रही वहां तक ही सीमित रहता है, बस आपको यहाँ पे दिखेगा, आउटपुट पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी कोडिंग करता है उसको अंडरस्टैंड के लिए हम यहाँ पे लिख के रखते हैं। हमारे अंडरस्टैंड के लिए आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज कोड फर्स्ट, एंड बाकी सारी कोडिंग किए होंगे लास्ट में। तो ये जो दिस इज कोड फर्स्ट है, आउटपुट पे शो नहीं होगा, बस हमें समझने के लिए हमने ये लिखा है। तो यही था वो एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर से आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखो कमेंट इन HTML, कमेंट डोंट रिमाइंड render on the web browser, helps to understand our code better, make it readable, helps to debug our code। देखो डिबग आपने कहीं देखा होगा, ये डिबग मतलब कि एरर। यहाँ पे सिंपल है, इसमें नहीं लिखते हैं, कोडिंग में डिबग ही लिख देते हैं। तो आपको समझना है डिबग का मीनिंग होता है एरर। तो जब भी एरर आपको फाइंड करना हो, कुछ हो जाता है, अगर आप कमेंट करके रख देते हो तो आपको ये कमेंट आपका हेल्प करता है डिबग फाइंड करने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए भी आपको ये कमेंट यूज में पड़ता है। तो बेटर अंडरस्टैंड, कोडर को बेटर अंडरस्टैंड होगा, हेल्प होगा, इसलिए हम कमेंट करते हैं। वही मैंने आपको एग्जांपल बताया, वही इसका ये थ्योरी में यहाँ पे लिखा है। कमेंट आर हाइड द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, हम जो भी लिखेंगे वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे बस समझने के लिए रहता है, वो आपके ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, आपको लिख के रखना है, जो भी कुछ लिख के रखना है, वटेवर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, बस आपको कमेंट में लिखना है, बाकी आपको ये वेब ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। कमेंट आर हाइड द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन HTML, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। देखो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, ये जो है हमने एक लाइन पे लिखा है, और इसको अगर बहुत सारा लिखना हो तो हम बहुत सारी कोडिंग करेंगे, इसके एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो एक लाइन और बहुत सारी कोडिंग कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल लाइन कमेंट। और सिंटैक्स हमारा यही है। अब देख लीजिएगा सिंटैक्स क्या है। सिंगल लाइन कमेंट पे से समझ जाइएगा आप कि एक लाइन, और मल्टीपल लाइन पे से समझिएगा कि एक से ज्यादा, एक से मोर लाइन, वन और मोर लाइन। कंट्रोल सी कॉपी, और मैं आपको मल्टीपल लाइन बता देती हूँ। यहाँ पे यही कोड हमने अगर कंट्रोल सी कॉपी लिखा यहाँ पे, और वी करा, देन नेक्स्ट लाइन ले गया, तो ये क्या हुआ हमारा मल्टीपल लाइन, और ऊपर का क्या हुआ सिंगल लाइन कमेंट। इस तरह से ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, और ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट। अब जो कुछ आप लिख सकते हो, जो भी लिखना है, पर आपको एक याद रखना है, जो भी आप जो हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड रहेगा उसी रिलेटेड आपको इसमें लिखना है। जैसे कि समझ में आए कि यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज द फर्स्ट पेज, एंड जो भी लिखना हो आप पे डिपेंड करता है, आपको समझने कैसे आप समझने के लिए लिख सकते हो। तो यही था। और अब मैं आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे, तो प्रोग्राम में हमें अच्छे से ये समझ में आएगा। तो सबलाइम टेक्स्ट मैं ओपन कर रही हूँ, और फाइल को न्यू ओपन करेंगे एंड फाइल सेव करेंगे। जैसे हम फाइल सेव करेंगे, कहाँ सेव करनी है, डेस्कटॉप पे, हम हमेशा डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं ताकि हमें जल्दी से फाइल मिल जाए। और यहाँ पे लिखेंगे कमेंट डॉट, कमेंट की स्पेलिंग चुप है, कमेंट डॉट HTML।
सेव कर दिया और HTML की ये छोटी सी वॉयलेट जनरेट कर ली और कमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया कमेंट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो दिस इज पेज 1 कोडिंग हेयर कोडिंग हेयर। और अब हम लिखेंगे वेलकम WELCOME वेलकम। मैंने आपको क्या सिखाया था कि ब्रेक करना हो तो आप यहाँ पे BR लगा सकते हो। BR मतलब कि ब्रेक लाइन। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉन्ट का, तो हम यहाँ पे फॉन्ट का यूज करेंगे। इजी है इसलिए जल्दी से हम इसको लिख भी सकते हैं फॉन्ट। और यहाँ पे हम लेंगे साइज, इसके ले लेते हैं साइज इक्वल्स टू डबल कोटेशन में 50%। और अभी ले लेते हैं इसको कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन रेड। हमने ले लिया और मुझे ना ये हाइड करना है ऊपर का, तो पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। अभी हमने हाइड नहीं किया है तो हमें क्या आएगा, रेड वेलकम नाम भी आएगा कलरफुल। इसमें कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं यहाँ से। और अब हम देखेंगे आउटपुट में क्या आ रहा है। फाइल का नाम क्या था, कमेंट। देखो इस तरह से कुछ आ रहा है, हेलो दिस इज पेज 1 कोडिंग है। तो ये जो कोड है हमें हाइड करना है, तो वो हाइड कैसे कर सकते हैं हम, तो उसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपको शिफ्ट लगाना है एंगुलर ब्रैकेट और शिफ्ट लगा के ये एक्सक्लेमेशन, इस तरह से आपको ये दो लगाना है एंड क्लोज कर देना है इसको इस तरह से। अब जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा फेंट इसमें व्हाइट दिखेगा, मतलब कि ये कमेंट हो गया है। तो आपको तभी समझ जाएगा कि हाँ हो गया है कमेंट। फाइल को अच्छे से सेव नहीं हो रहा है, तो फाइल हमने सेव कर ली है। अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा कमेंट हमारा हाइड हो जाएगा। देखो कमेंट हमें नहीं दिख रहा है, पर हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो है यहाँ पे, पर वो टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। तो इसी का ये था और इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये जो कोडिंग है मैं आपको नोट्स में लगा देती हूँ ताकि आपको ये रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C कॉपी। तो यही था इसमें।